बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़िश्ता एक आध महीने से जो हंगामी सूरत हाल है इस मुल्क में, और जिस अंदाज़ में खुफिया तरीके से आइनी तरामीम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट लाई जा रही है और पूरा मुल्क जो है स्टैंड स्टिल की जो है नौयत पे आके खड़ा हुआ है, तमाम तर तवज्जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पर लगी हुई है। मुझे हैरानी की इस बात पर है कि वो 1973 का आइन, जिसको 51 साल हो चुके हैं, कौन सी ऐसी मुसीबत या इमरजेंसी आन पड़ी जिसके लिए रातों रात खुफिया अंदाज़ों में उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत आन पड़ी। और वो ऐसी तरामीम जिनको पब्लिक करना भी हुक्मरान और उसके तबकों के लिए जो है बायस से शर्म हो रहा है, जिसको वो खुद पब्लिक नहीं करना चाहते, जिसको पब्लिक करने से जो है वो खुद शर्मा रहे हैं। वो आइन कोई खुफिया डॉक्यूमेंट्स नहीं होती। मुल्क के हर शहरी, हर बाशिंदे, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे उसका किसी तबके से ताल्लुक़ है, उसको ये हक हासिल है कि जिस मुल्क के आइन में तरामीम की जा रही हैं उसके बारे में उसको इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टियों को उसके बारे में इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टी के उन वर्करों को उसका इल्म हो। लेकिन ये अजीब सी बात है कि आइनी तरामीम को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स समझकर उन्होंने इसको खुफिया रखा और वो मुख्तलिफ अक़साम में जो है तकसीम हो रहा है। कभी किसी एक की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है, कभी दूसरे की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन तरामीम का खालिक कौन है? इन तरामीम का खालिक क्या हुकूमत है, हुकूमती इत्यादी है, अपोजिशन है, या वो कुव्वतें हैं जिनसे हमेशा इस आइन को ख़तरा रहा है? वो कुव्वतें जिन्होंने हर वक्त इस आइन को एक कागज़ का टुकड़ा समझकर रद्दी की टोकरी में फेंका है। जिस अंदाज में वो तरामीम लाना चाहते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबरान को हरासा करना, उनको अगवा करना, उनको बज़ौर ताकत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस आइन में तरामीम में उनका वोट कास्ट करना, तो क्या फिर हम इसको जमहूरियत कहेंगे? दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह की जमहूरियत की नज़ीर आपको नहीं मिलेगी। जो यहाँ पर डिक्टेटर गुजरे हैं, चाहे जनरल अयूब से लेकर जनरल ज़ियाउल हक से लेकर जनरल मुशर्रफ तक, उन्होंने भी रेफरेंडम कराया है, चाहे वो गलत था, चाहे उसमें धांधली की गई, लेकिन हाँ ना का तो उन्होंने अपनी आवाम से सवाल तो किया था। किसी को जबरी गुमशुदा करके, किसी के बेटे को अगवा कर कर, किसी के शौहर को अगवा कर कर, किसी की बीवी को अगवा कर कर, क्या इस आइन में उन माओ बहनों की वो चीखो पुकार नहीं होगी जो इस आइन के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, जो इस आइन की तरामीम में सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं? क्या उनको, उन मेंबरान की, उन पार्लियामेंटेरियन की जो उनके कभी इत्यादी भी थे, जो आज भी उनके इत्यादी हैं, अगर इत्यादी नहीं हैं, उनके कॉलीग्स तो हैं,
ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر یا ان کے بچوں کو یرغمال بنا کر آپ آئینی ترامیم کر رہے ہیں؟ تو پھر اس 1973 کے آئین میں ایک اور بھی شق ڈال دیں، جس طرح کہ 18ویں ترمیم کا نام دیا جا رہا ہے، اس میں ایک شق ڈال دیں یرغمالی ترمیم، بچوں خواتین کی چیخ و پکار سے حاصل کرنے والی ترامیم، ماؤں بہنوں کی بددعاؤں والی ترامیم۔ ہم کسی بھی ایسی آئینی ترامیم کا نہ پہلے حصہ بنے نہ اب بنیں گے جو بزور طاقت۔ میں باہر تھا ملک سے، جب مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ ان آئینی ترامیم میں ہمارا ساتھ دیں، میں نے تو واضح کہہ دیا میں تو بے روزگار ہوں بھائی، میرا جو روزگار تھا وہ آپ لوگوں کے حوالے کر دیا، میں استعفیٰ دے چکا ہوں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم، ہمیں تو پتہ تو ہونا چاہیے اس میں ترامیم آپ کون سی لانا چاہتے ہیں۔ جو ڈرافٹ نہ پرائم منسٹر مجھے بیچ سکا، نہ ہی ڈپٹی پرائم منسٹر بیچ سکا، اور انہی مذاکرات کے دوران ہمارے سینٹ کے جو 2 ممبران ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، ان کے بچوں کو فون کر کے یا ان کو فون کر کے دھمکایا جا رہا تھا، ان کے جو کاروبار ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا جو روزگار ہے ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی۔ تو میں نے ان سے واضح طور پر کہا کہ جنرل مشرف کے دور میں گن پوائنٹ میں ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کیے، اب بھی اگر مشرف ہے یا اس کا کوئی جانشین ہے کسی بھی شکل میں، ہم ان سے بھی کسی بھی گن پوائنٹ پر ہم مذاکرات نہ کیے ہیں نہ کریں گے۔ آج بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، آج بھی ہمارے دونوں سینیٹرز قاسم رونجو صاحب بمائے اس کے بیٹے، وہ پچھلے 4-5 دنوں سے غائب ہیں۔ میڈم نسیمہ احسان، جس کا شوہر سید احسان شاہ جو اس سینٹ کا ممبر رہ چکا ہے، جو صوبائی وزیر رہ چکا ہے، اس کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر اور اس کی بیوی کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ ووٹ دیں۔ اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا۔ کل اس دن جب ان کو پرائم منسٹر کے زورانے میں لایا گیا، اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے کو پارلیمانی لاجز میں یرغمال بنا کر ان کو پارلیمنٹ ہاؤس بھیجا گیا کہ جائیں پرائم منسٹر کے زورانے میں شرکت کریں۔ تو یہی ووٹ کی عزت ہے۔ اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہم کو سڑکوں پر نکالا، اسی ووٹ کی عزت کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے ساتھ اتحاد بنائے۔ ان کی فریاد آپ نے خود اسمبلی میں سینٹ کے اجلاس میں سنی ہوگی کہ وہ خاتون اس اجلاس میں بات تک نہیں کر سک رہی تھی، جس کا شوہر اور جس کا بیٹا جو ہے ان کے قبضے میں ہے۔ ہم تو ان حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بلوچستان سے جو مسنگ پرسن ہیں ان کو بازیاب کیا جائے، لیکن یہاں پر جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ غائب کیے جا رہے ہیں، وہ اغوا کیے جا رہے ہیں۔ تو آج حکومت کے اس اقدام سے پچھلے مہینے جو میں نے سپتمبر کی 3 تاریخ کو جو میں نے یہاں پر استعفیٰ دیا تھا، اس بات کو انہوں نے خود انڈورس کیا ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سینٹ کا ممبر ہو، چاہے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے قومی اسمبلی کا ممبر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور میرے خیال میں اب سب کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو میں نے 3 سپٹمبر 2024 کو اختیار کیا تھا۔ اب بھی میں نے مولانا صاحب سے بھی عرض کیا، بلاول صاحب بھی یہاں پر آئے تھے کہ ہم
किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे कि हमें कौन सी आइनी तरामीम चाहिए, उसमें हमें अगर उस आइनी तरामीम में अगर हमें जन्नत का भी रास्ता दिखाया जाए तो हम उस आइन का हिस्सा नहीं, तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि हमारे लोग, हमारे मेंबरान वापस नहीं आते। फिर बैठ के हम बात करेंगे उनसे, फिर हम ये तय करेंगे कि आया उस आइनी तरामीम का हम हिस्सा बनते हैं नहीं बनते। क्योंकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें PTI भी है, जिसमें पश्तूनख्वा भी है। हम उनसे भी मशवरा करेंगे फिर कि आया उस आइनी तरामीम, पहले तो हम देखेंगे उस आइनी तरामीम है क्या हमारे लिए। वो इतना बड़ा 73 का आइन हमारे लिए कुछ ना कर सका, उसमें लाई गई चाहे 26 तरामीम हो, चाहे 100 के करीब तरामीम हो, वो हमारे लिए कौन सा फ़ायदेमंद हो सकती है, उसको फिर हम देख के वो फैसला करेंगे। लेकिन इस वक्त किसी भी मुज़ाकरात का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। देखें, इस्तीफ़ा जो मैंने दिया, मैंने उस वक्त भी कहा था ये मेरा अपना ज़ाती फ़ैसला है। फिर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ, उन्होंने अब ये इख्तियार मुझे दिया हुआ है, तो जायज़ अब इख्तियार मेरे हाथ में, तो जो मैं अपने लिए देर नहीं करता औरों के लिए भी देर नहीं करूँगा। और जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है बिलावल, अब उसके इख्तियारात का भाई उनसे पूछें। अपोजिशन में जो कई जमातें, एक जमात नहीं है जी, PTI भी है, उसमें पश्तूनख्वा भी है, दूसरे वहादतुल मुस्लिमीन भी है, वो बैठ के फिर इस पर गौर करेंगे। लेकिन मैंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखा हुआ है कि जब तक कि हमारे लोग बाज़ियाब नहीं हो जाते, अभी भी बलूचिस्तान में जो है तमाम शायराएँ इस जो रात कल जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये भी आपकी नॉलेज में ले आऊँ, मैं आया था इसलिए कि जो हमारी सेनेटर खातून सेनेटर हैं नसीमा एहसान, उनको जाके तसल्ली दूँगा। लेकिन रात 10 बजे 5-6 के करीब लोग आए, उनको भी उनके लॉजिस के कमरे से जो ले गए, अभी तक भी उसका कोई पता नहीं। देखिए, मुझसे रब्ता हुकूमत में शामिल जो आपकी जमात है मुस्लिम लीग नून, उसके प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब हुकूमत उनकी है उनकी नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, वो उनसे पूछें। और डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उन्होंने रब्ता किया। बाकी लोगों का पैगाम मुझे मिला है, वो पैगाम हमारे सेनेटरों को अगवा करने की शक्ल में ये उनकी तरफ से हुआ है। तो आप दबाव में वापस आए? दबाव में नहीं, मैं एहतिजाजन आया हूँ अपने उन मेंबरान के साथ यकजहती करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि पार्टी इस सख्त वक्त में उनके साथ खड़ी हुई। हमारे लिए तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। पाकिस्तानी सियासत में तो हम आए, हमने ये पार्लियामेंट पाकिस्तान का पार्लियामेंट था, नेशनल असम्बली पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है। ये सेनेट जो है इस मुल्क का एक आइनी इदारा है, उसमें बैठ के हमने अपनी बात की। जब हमें 2024 के इलेक्शन में वहाँ से हमें धकेला गया और उसके साथ साथ जो रवैया बढ़ता गया, हमारे पास रास्ता कौन सा बचा हुआ है? हम जाएं अपने लोगों के पास, हम जाएंगे बलूचिस्तान के लोगों के पास और उनसे फैसला लेंगे कि हमें अब कौन सी सियासत करनी है, क्योंकि इस सियासत के बारे में मैं अपने लोगों को अब कायल नहीं कर सकता। जो अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जी इस रियासत और इस जमहूरी कल्चर से उनको जमहूरियत, ये जमहूरियत नहीं है भाई, ये पुट जमहूरा है, ये पुट सुने, ये पुट जमहूरा है भाई। और जो डुगडुगी बजाने वाला है जो है ना, वो यहाँ के सियासतदानों को नचा रहे हैं।